नमस्कार. लाईव्ह जागरूक वसईमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची काँग्रेस पक्षाने उपेक्षा केली. डॉक्टर आंबेडकरांना भारतरत्न पुरस्कार काँग्रेसने नाही तर नरेंद्र मोदी यांनी दिला, असा दावा केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी वसईत स्नेहा दुबे यांच्या प्रचाराच्या सभेदरम्यान केला. वसई विधानसभेतील महायुतीच्या उमेदवार स्नेहा दुबे पंडित यांची जाहीर प्रचार सभा आज शनिवारी संध्याकाळी वसईच्या दिवाणमान येथील मैदानात संपन्न झाली. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी उपस्थित होते. आपल्या भाषणात सिंह यांनी काँग्रेस पक्षावर हल्लाबोल केला. पाहुयात कार्यक्रमातील काही क्षण. विधानसभा चुनाव के लिए इस प्रचार सभा में आए हुए हमारे सभी के मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ नेता, भारत के संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ जी सिंह जी का मैं यहाँ वसई के सारी जनता की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ. सम्माननीय व्यासपीठ और यहाँ उपस्थित वसई की मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, आपको सबको जय श्री राम. मैं हमेशा से कहती हूँ, जिस दिन से नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उस दिन से मैं ये कह रही हूँ कि ये चुनाव, वसई का ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, तो ये परिवर्तन की लड़ाई है. और इस लड़ाई में लड़ने वाले हम सब सैनिक हैं. और आज हम सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे देश के संरक्षण मंत्री खुद यहाँ पे आए हैं. इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है. वसई में पिछले 30 साल में क्या नहीं हुआ, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो 30 साल थे वो यहाँ के स्थानीय पक्ष थे. और अब ये चुनाव, वसई का ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पार्टी लड़ रही है. और मुझे ये विश्वास है कि महायुति के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जिस मेहनत से रात दिन एक करके ये परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जीत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 23 तारीख का इंतजार है. वसई में बहुत सारे प्रश्न हैं और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है सर कि वसई में बारिश में घर से पानी जाता नहीं है और नलों में पानी आता नहीं है. तो ये वसई में जो पानी की तकलीफ है उसे हमें सबसे पहले दूर करनी है. वसई में आरोग्य व्यवस्था नहीं है. 14 साल हुए महानगर पालिका को, लेकिन एक भी अस्पताल ये बना नहीं पाए. अस्पताल बनाना हमारी प्राथमिकता है, स्कूल बनाना हमारी प्राथमिकता है. 70 साल के बाद भी इस वसई की जनता उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित है. तो सबसे पहले भाजपा की सरकार यहाँ पे आने के बाद हर एक नागरिक को उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त कर देना, यह हमारी प्राथमिकता होगी. मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं, क्योंकि हम सबको, हमारे संरक्षण मंत्री जी को सुनने की सब उत्सुक है. लेकिन सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ. एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न आज वसई के शहर में है, यहाँ सन सिटी में है. यहाँ के सारे रहने वाले लोग उससे त्रस्त है. यहाँ पे अवैध कब्रिस्तान बनने की कोशिश की जा रही है. और आज मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि स्नेहा दुबे की लाश पे ये कब्रिस्तान बनेगा. मैं मेरे आखिरी दम तक ये कब्रिस्तान बनने नहीं दूंगी. और भाजपा का मुझे पता है हर एक कार्यकर्ता, महायुति का हर एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में मेरे साथ होगा. फिर से एक बार मैं कह रही हूं कि ये परिवर्तन की लड़ाई हमें दिन रात एक करके लड़नी है और जीतनी है. क्योंकि 40 साल के बाद वसई में कमल खिलने जा रहा है. 40 साल के बाद वसई में कमल चिन्ह पे लड़ा जा रहा है. और मुझे विश्वास है जहां कमल है वहां जीत निश्चित है. और मेरा यह सौभाग्य है कि कमल के साथ साथ
40 साल के बाद एक महिला उम्मीदवार को मौका मिला है। तो हमारी बहनों की मैं प्रतिनिधि हूं। महाराष्ट्र सरकार ने जो लाड़की बहन योजना लाई है उससे काफी महिलाओं को लाभ मिला है। तो ये योजना अगर हमें कायम स्वरूपी शुरू रखनी है तो महायुति के अलावा हमारे पास दूसरा पर्याय नहीं है। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, वसई के उज्जवल भविष्य के लिए 20 तारीख को 3 नंबर के सामने, कमल चिन्ह के सामने अपना वोट देके, अमूल्य वोट देके महायुति को जिताइए, भाजपा को जिताइए और वसई में 40 साल के बाद सूरज के किरणों के साथ कमल खिलाइए। धन्यवाद। गुजरात सरकार के गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी जी और यहाँ की प्रत्याशी श्रीमती स्नेहा दुबे जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल, मनोज पाटिल, रानी द्विवेदी जी, नीलेश तेंदुल, राजाराम जी मौलिक, ईश्वर धुले और यूरी गोंसाल्विस और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। देर हो गई है आने में, क्योंकि यहां से फिर मुझे पूना में 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है। देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से मैं दुरुस्त आया। आपकी प्रत्याशी स्नेहा दुबे को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मेरे बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, यदि स्नेहा दुबे को चुनकर आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को आवाज देने का काम कोई करेगा तो स्नेहा दुबे करेगी। आज यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो यह कहने के लिए आया हूं कि अभी 5 महीने पहले सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वह कामयाबी नहीं मिली जितना हम लोग सोचते थे। समर्थन दिया लोगों ने, लेकिन जितना हम सोचते थे वैसा परिणाम हमको नहीं मिल पाया। लेकिन यह भी आपने देखा होगा, हरियाणा का अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के 3-4 महीने बाद। जिस हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमको हमारी अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस हरियाणा में की जनता ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देकर वहां पर हम लोगों की सरकार बनाई है। मुझे लगता है कि इन राज्यों के लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई, यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई चूक हो गई है, क्योंकि लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत को, महाराष्ट्र को यदि हमको ले जाना है तो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यहां डबल इंजन की सरकार चाहिए। सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। इस महाराष्ट्र में भी एक इंजन और सेंटर में भी एक इंजन, डबल इंजन की यहां सरकार चाहिए। इसलिए आप कहीं चले जाइए महाराष्ट्र में। कल मैं झारखंड में था, कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया। क्या हुजूम था, क्या भीड़ थी, क्या लोगों के अंदर उमंग और उत्साह था कि मेरे बहनों भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, राजनीति के जो जानकार पंडित होते हैं, अब उन लोगों ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप जानते हैं लंबे समय तक जब भारत आजाद हुआ तो लंबे समय तक किसी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। बराबर इन लोगों ने कहा हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत से हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन सच्चाई है
52-54 वर्षों तक लगातार जिस कांग्रेस ने हुकूमत की, राज्य में भी और दिल्ली में भी गरीबी को दूर नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं दावे के साथ यह कहने की स्थिति में हूं, जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरी बहनों भाइयों बनी है, आंकड़े यह बतलाते हैं कि मोदी जी ने 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। और धन दौलत के दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत पहले दुनिया में गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, आज धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में, टॉप 3 देशों में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया है। और ये अभी टॉप 5, क्षमा कीजिएगा, टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह राह यहां पर बना दिया है, उसको बाढ़वड़ पोर्ट बोलते हैं। ऐसा बंदरगाह बनाया नहीं है, उसकी आधारशिला रख दी है, बनकर तैयार होगा। ऐसा बना दिया है कि हिंदुस्तान में जितने बंदरगाह हैं उनकी जितनी क्षमता है उससे अधिक आपके बाढ़वड़ पोर्ट की यह क्षमता होगी। यह करिश्माई काम यहां पर हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान भारत के अंतर्गत यहां लोगों को कार्ड मिला है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड किसी को मिला है? इधर मिला है कि नहीं? इधर नहीं मिला है। कुछ जिनको मिला है जरा वो हाथ उठाइए तो देखिए, इन लोगों को मिला है। स्नेहा दुबे, आपका यह काम होगा, आपको चुनाव ये सब लोग जिता देंगे। इनको यह वचन दे दीजिए कि इनका आयुष्मान कार्ड इन गरीब माताओं और बहनों का निश्चित रूप से बन जाए। और आयुष्मान कार्ड स्नेहा दुबे के जीतने के बाद बनेगा तो मेरी माताओं बहनें सुन लेना, 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। 1 साल में 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा काम और किया है। जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर हो गई है, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी पंथ के हों, 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। उनकी आमदनी क्या है, कम है, अधिक है, यह नहीं देखा जाएगा, लेकिन उनका इलाज होगा। यह भी हमारी सरकार ने कर दिया है। और जानते हैं इस मराठा भूमि का कितना बड़ा सम्मान किया है, महाराष्ट्र की भूमि का, महाराष्ट्र की विरासत का, महाराष्ट्र की भाषा का हमारे प्रधानमंत्री ने, कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम आजाद भारत में पहली बार भी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, आजकल देखा होगा आपने, कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, एक लाल किताब लेकर घूमते हैं, कहते हैं यह भारत का संविधान है। वो कहते हैं कि भारत का संविधान, इसको एनडीए की सरकार बर्बाद कर देगी। और सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे जातियों के आधार पर, और उनको फिर हम आरक्षण का लाभ हर जाति को देंगे। बहनों भाइयों, आपको जानकारी है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, इस देश में एक बार जनगणना हुई थी जिसमें कि लाखों जातियां हैं, लाखों उपजातियां हैं, लाखों गोत्र हैं। जब जनगणना करने वाले लोगों ने देखा, इस सरकार ने देखा इस चीज को, तो सरकार ने कहा अब इसको जारी मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से इसको सुन लीजिए। कांग्रेस के लोगों से पूछिए, राहुल गांधी से यह पूछिए कि आप हमको इतना बतलाओ कि यदि आप अनुसूचित वर्ग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की आप यदि जनगणना कराओगे तो किस किस जाति को कितना कितना आरक्षण दोगे, इसका तुम खुलासा कर दोगे तो तुम्हारे पक्ष में हम वोट करने के लिए तैयार हैं। बहनों भाइयों, नहीं कर सकते हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ये छलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की थी, उस बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी इसी मुंबई से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया था और उनको हरवा दिया था। आधुनिक भारत के निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी इज्जत नहीं की जो संविधान की रचना जिन्होंने की थी,
संविधान को एक स्वरूप दिया था, सजाया था, संवारा था। आज वो सभी जातियों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये धोखा दिया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीब मां की कोख से पैदा हुए थे। चाहिए था कांग्रेस को कि 52 वर्षों तक आपने हुकूमत की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप भारत रत्न की उपाधि दे देते, भारत रत्न के सम्मान से नवाजते, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है। बाबा साहब जहां भी रहे हैं, देश में रहे हैं, विदेश में रहे हैं, सारे तीर्थ स्थानों का निर्माण करा, सारे स्थानों का निर्माण कराकर उसे हमने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है, पांच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। माने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तहे दिल किसी सरकार ने समर्थन किया, वो किसी सरकार ने काम किया है तो हमारी सरकार ने काम किया है। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, एनडीए के बारे में मैं बतला दूं आपको, हम जो कहते हैं वह करते हैं। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, आप 1951 का हमारा घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, 2014 का देख लीजिएगा, 2019 का देख लीजिएगा। जो हमने कहा उसको हमने किया। हमारे कथनी और करनी, हमारे कहने और करने में कभी भी अंतर नहीं रहा है। कांग्रेस ने जो कहा है उसको नहीं किया है। और मैं कहता हूं, एक बात भी निकल जाएगी तो मैं जनता के सामने, देशवासियों के सामने शीश झुकाकर क्षमा मांगने के लिए मेरे बहनों भाइयों में तैयार हूं। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, हम जो कहेंगे वह करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम लोगों ने 51 में कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे, डंके की चोट पर किसी की परवाह नहीं की, धारा 370 को समाप्त कर दिया। कैसे यह हो सकता था? एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान, कैसे चलेंगे? कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। हिम्मत यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है बहनों भाइयों। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप सभी का समर्थन बस चलते हैं महायुति का पूरा समर्थन आपको यह मिलना चाहिए। महाअघाड़ी का यहां तक प्रश्न इतने बतलाऊं, महाअघाड़ी का देख लिया है, आपस में ही गुत्थम गुत्था है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सरकार क्या चलाएंगे, ये प्रदेश को क्या बनाएंगे, जो खुद ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाहते हैं कि मुंबई मिल जाए, महाराष्ट्र मिल जाए, यह उनके लिए एटीएम मशीन के समान होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस मुंबई महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के लिए एटीएम मत बनने देना, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मत बनने देना एटीएम। महाराष्ट्र का विकास यदि कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकती है, महायुति ही कर सकती है। महायुति के अलावा कोई नहीं कर सकता है। देखा नहीं हम लोग एनडीए कैसे सरकार चाहते? देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में देश की बढ़ी है, सारी दुनिया में हम लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात लोग गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे, कहते थे भारत गरीब देश है, कमजोर देश है, हमारी बात नहीं सुनते थे। आज भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। मेरे बहनों भाई, धन दौलत के मामले में तो मैंने बतलाया क्या स्थिति भारत की हो गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। और उन लोगों को बतलाना चाहता हूं, सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन देश सदैव बना रहेगा। देश की चिंता करो, केवल सरकार की चिंता मत करो। लेकिन इन्हें चाहे जैसे भी हमारी सरकार बननी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, आज तक किसी प्रधानमंत्री को दुनिया में सम्मान नहीं मिला जो हमारे प्रधानमंत्री को मिला। मुस्लिम देशों ने, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने किसी देश के
प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देकर नवाजने का काम किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान अपना देकर नवाजने का काम किया है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आप सबका पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और इन लोगों ने 2100 रुपया तो खाते में जा ही रहा होगा, लगभग 25,200। किसानों का ऋण माफ करेंगे, सम्मान राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करेंगे, 12,000 से बढ़ाकर 15,000। वृद्धावस्था पेंशन, हमारी वृद्ध माताएं बहनें सुन लें, बुजुर्ग सुन लें, उनका जो अभी तक पेंशन 1500 था उसको बढ़ाकर 2100 रुपया कर दिया जाएगा। 1500 से बढ़ाकर 21 रुपया। 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 मासिक समर्थन, और आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को मिलेगा 15,000 रुपये मासिक मानदेय और बीमा सुरक्षा। अब यह सब सारी चीज ये लोग बतला देंगे, क्योंकि अब मुझे पुणे की 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसलिए बहनों भाइयों, यहीं पर आप सबको अपनी बात समाप्त करते हुए, और मैं ये कहना चाहूंगा, स्नेहा दुबे को भारी मतों से जिताकर आप महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजिए। और मैं कह सकता हूं, स्नेहा दुबे बहुत ही प्रभावी तरीके से आपकी समस्याओं को विधानसभा में आवाज देने का काम करेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, हर्ष सिंघवी जी आइएगा। ये हमारे हर्ष सिंघवी जी हैं। ये हर्ष सिंघवी जी गुजरात के गृह मंत्री हैं। ये बहुत एक नौजवान आदमी, नौजवान आदमी, और मैं बतला दूं आपको, इतना बढ़िया गुजरात में काम किया है, हर्ष सिंघवी को भी नहीं मालूम होगा। उनके काम की चर्चा सारे हिंदुस्तान में हो रही है। और आज मैं आपसे कह जा रहा हूं, हर्ष सिंघवी जो आज स्नेहा दुबे के मंच पर यहां मौजूद है, वह देश का भविष्य है। मेरे बहनों भाइयों, देश का भविष्य है। कि आप सबका सौभाग्य है कि आप सबके बीच यहां पर वो उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ जी सिंह जी का मैं यहाँ वसई के सारी जनता की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सम्माननीय व्यासपीठ और यहाँ उपस्थित वसई की मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, आपको सबको जय श्री राम। मैं हमेशा से कहती हूँ, जिस दिन से नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उस दिन से मैं ये कह रही हूँ कि ये चुनाव, वसई का ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, तो ये परिवर्तन की लड़ाई है। और इस लड़ाई में लड़ने वाले हम सब सैनिक हैं। और आज हम सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे देश के संरक्षण मंत्री खुद यहाँ पे आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वसई में पिछले 30 साल में क्या नहीं हुआ, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो 30 साल थे वो यहाँ के स्थानीय पक्ष थे। और अब ये चुनाव, वसई का ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पार्टी लड़ रही है। और मुझे ये विश्वास है कि महायुति के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जिस मेहनत से रात दिन एक करके ये परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जीत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 23 तारीख का इंतजार है। वसई में बहुत सारे प्रश्न हैं और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है सर कि वसई में बारिश में घर से पानी जाता नहीं है और नलों में पानी आता नहीं है। तो ये वसई में जो पानी की तकलीफ है उसे हमें सबसे पहले दूर करनी है। वसई में आरोग्य व्यवस्था नहीं है। 14 साल हुए महानगर पालिका को, लेकिन एक भी अस्पताल ये बना नहीं पाए। अस्पताल बनाना हमारी प्राथमिकता है, स्कूल बनाना हमारी प्राथमिकता है। 70 साल के बाद भी इस वसई की जनता उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित है। तो सबसे पहले भाजपा की सरकार यहाँ पे आने के बाद हर एक नागरिक को उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त कर देना, यह हमारी प्राथमिकता होगी। मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं,
क्योंकि हम सबको, हमारे संरक्षण मंत्री जी को सुनने की सब उत्सुक है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहती हूं, एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न आज वसई के शहर में है, यहाँ सन सिटी में है, यहाँ के सारे रहने वाले लोग उससे त्रस्त है। यहाँ पे अवैध कब्रिस्तान बनने की कोशिश की जा रही है और आज मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि स्नेहा दुबे की लाश पे ये कब्रिस्तान बनेगा। मैं मेरे आखिरी दम तक ये कब्रिस्तान बनने नहीं दूंगी और भाजपा का मुझे पता है हर एक कार्यकर्ता, महायुति का हर एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में मेरे साथ होगा। फिर से एक बार मैं कह रही हूं कि ये परिवर्तन की लड़ाई हमें दिन रात एक करके लड़नी है और जीतनी है, क्योंकि 40 साल के बाद वसई में कमल खिलने जा रहा है। 40 साल के बाद वसई में कमल चिन्ह पे लड़ा जा रहा है और मुझे विश्वास है जहां कमल है वहां जीत निश्चित है। और मेरा यह सौभाग्य है कि कमल के साथ साथ 40 साल के बाद एक महिला उम्मीदवार को मौका मिला है। तो हमारी बहनों की मैं प्रतिनिधि हूं। महाराष्ट्र सरकार ने जो लाड़की बहन योजना लाई है उससे काफी महिलाओं को लाभ मिला है। तो ये योजना अगर हमें कायम स्वरूपी शुरू रखनी है तो महायुति के अलावा हमारे पास दूसरा पर्याय नहीं है। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, वसई के उज्जवल भविष्य के लिए 20 तारीख को 3 नंबर के सामने, कमल चिन्ह के सामने अपना वोट देके, अमूल्य वोट देके महायुति को जिताइए, भाजपा को जिताइए और वसई में 40 साल के बाद सूरज के किरणों के साथ कमल खिलाइए। धन्यवाद। वसई को अगर परिवर्तन चाहिए तो आवाज तो बुलंदी होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी वसई विधानसभा की उम्मीदवार बहन स्नेहा दुबे पंडित जी के समर्थन में जुड़े हुए हजारों लोगों की ये बुलंद आवाज से ये तय हो रहा है कि वसई अब आजादी प्राप्त करके ही रहेगा और वसई में परिवर्तन तय है। परिवर्तन के लिए सब तैयार हो? मेरी बहनें, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए आप सब जिस बुलंदाई से पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके वसई के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हो, आने वाले 2-3 दिन हमें इसी प्रकार से, यही शक्ति के साथ रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में हम सबको वसई के कोने कोने तक पहुंच के वसई के हर एक नागरिक को आजादी दिलाने के लिए ना थकना है, ना रुकना है, यही गति से आगे चलना है। बहन स्नेहा दुबे जी, मैं आपको एक भाई के रूप से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। मेरे वसई के सभी दोस्तों से पिछले कई दिनों से मेरी बात चल रही है। मेरे जान पहचान वाले लोगों से जब मेरी बात चल रही थी, सभी लोगों की एक ही बात है कि मोदी जी के शासन में भाजपा का कमल वसई में खिलने वाला है। स्नेहा जी एक नया इतिहास लिखने वाली है, वसई को आजादी दिलाने वाली है। वसई के जन जन में एक आक्रोश है। जिस प्रकार से यहां के नागरिक अस्पताल की मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग खराब रोडों से परेशान हैं, जिस प्रकार से लोग
यहां में कहीं ना कहीं ब्रिजों की कमी की वजह से परेशान है, जिस प्रकार से लोग यहां की गुंडागर्दी से परेशान है, जिस प्रकार से लोग यहां पे अवैध लोग कहीं ना कहीं सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं उससे परेशान है, जिस प्रकार से ऐसे अवैध कब्रिस्तानों से लोग परेशान है, ये सब की मुक्ति के लिए स्नेहा जी आपके लिए आने वाले दिनों में आवाज बनके यहां से महाराष्ट्र विधानसभा जाने वाली है। जिस प्रकार से स्नेहा जी ने महाराष्ट्र में रहने वाली मेरी माता बहनों के लिए पिछले कई सालों से जो काम किया है, उसमें से एक काम तो मेरी हर एक माताओं को स्नेहा जी को आशीर्वाद के रूप में एक नई आसपास के हजारों मत दिलाने चाहिए, ऐसा काम महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। हर एक बच्चे के पीछे पिता का नाम तो लगता ही है, लेकिन मेरी ये बहन ने और कई लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में प्रयास करके यहां पे कानूनी तौर पे बच्चों के नाम के पीछे माता का नाम लगाने के लिए उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, मेरी हर एक माताओं से विनती है आप खड़े होकर ये बहन को आशीर्वाद दीजिए। हर एक माता और बहनों के लिए जो काम किया है, ऐसा काम ना कभी इतिहास में हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। ऐसी है मेरी बहन को खाली नारों से नहीं चलेगा। रानी लक्ष्मीबाई की एक एक बहन रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए तैयार है। मेरे ये भाई कभी कोई दबंगों से डर जाए, आप मत डरना, आपका ये भाई यहां पे आपके साथ खड़ा रहने वाला है। घर घर से वसई के हर एक घर से बदलाव की चिंगारी आज बाहर निकली हुई है। चुनाव के दिन तक ये चिंगारी ठंडी नहीं होनी चाहिए और कोई एक बहनों पे भी आंख ऊंची करके देखे तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। हमें किसी से डरना नहीं है। मेरी बहनों का आवाज नहीं आ रहा है। ये गुंडागर्दी मुक्त करनी है या नहीं करनी है? करनी है या नहीं? फिर कभी पालघर जैसा विषय हमारे क्षेत्र में बने, ये हमें कभी मंजूर हो सकता है क्या बहनों? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोदी जी की इंजन के साथ भारतीय जनता पार्टी एवं महायुति की ये इंजन को जोड़ना पड़ेगा या नहीं? ये इंजन तभी जुड़ेगा जब वसई में मेरी बहन जीतेगी और आप सबके लिए सबसे पहले यह एक नई अस्पताल लाएगी। उसके साथ साथ यह कोने कोने से गुंडों का राज खत्म करके मेरे सभी ये आज शहर के नागरिकों का हक दिलाएगी। मोदी जी के शासन में आजादी में जो हमने सपना देखा था, आजादी के लड़वैयाओं ने जो सपना देख के मेरे देश के लाखों युवा तब शहीद हो चुके थे। मेरे देश के कई गरीबों ने सपना देखा था कि देश को आजादी मिलेगी, हम झोपड़े से पक्के घर में जाएंगे, पक्की छत के नीचे मैं मेरे परिवार के साथ रह के मेरे बच्चों का सपना साकार कर पाऊंगा। मैं मोदी जी को आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शासन संभाला और देश के लाखों परिवारों का
आजादी के समय से देखा हुआ सपना साकार किया। प्रधानमंत्री आवास के रूप में आप सभी लोगों को एक के बाद एक प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर दिए गए। अब ये डबल इंजन के माध्यम से वसई में तो आज तक आपके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आपकी योजनाओं के लिए जो सरकारी जमीन थी उस पे कब्जा करने में ही उनका ध्यान था, लेकिन मेरी ये बहन विधायक बनके वसई के हजारों गरीबों को वो जगह खाली करवा करवा के वहां प्रधानमंत्री आवास बनवा के आपको भी झोपड़े से, कच्चे मकान से बाहर लाके पक्के मकान में पहुंचा के आपके परिवारों के साथ मिलके आपके सपने साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में रक्षा मंत्री जी द्वारा आपको कहा गया। मेरे यहां पे कई बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हुए हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हो कांग्रेस के राज में कोई बुजुर्ग घर में बीमार पड़ता था, सालों की मेहनत से जो पूंजी कमाई हुई थी वो पूंजी बुजुर्ग की बीमारी को कहीं ना कहीं उनकी सरवार में खर्च हो जाते थे। आज मोदी जी ने सभी गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का यह जादुई कार्ड के द्वारा आप सबकी सेहत को सुरक्षित किया है। मोदी जी को मैं लाख लाख सलाम देता हूं आप सबकी ओर से। एक समय हुआ करता था महाराष्ट्र से जब गर्जना आती थी तो वो सिही गर्जना में बाला साहब ठाकरे की नजर में देश पूरा उनसे उम्मीद की नजरों से देखता था। यही बाला साहब ठाकरे जब सभाओं में अपनी बात रखते थे, उनकी बात की शुरुआत होती थी, यहां उपस्थित मेरे लाखों हिंदू भाइयों और बहनों, मुझे दुख हो रहा है कि जिस बाला साहब ठाकरे को केवल महाराष्ट्र नहीं लेकिन देश के हर एक राजनेता, हर एक व्यक्ति उनको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से बुलाता था, आज भी मोदी जी बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पुकारते हैं। मुझे दुख है उनके बेटे श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, आपको ऐसी तो क्या मजबूरी आ गई कि रातों रात आपने हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बोलना बंद कर लिया। आप सोचिए तो कि किस प्रकार से कल मौलाना शहजाद द्वारा एक नया फतवा जारी किया गया। मौलाना शहजाद ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मत दोगे तो उन्हें ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। यही मौलाना शहजाद ने कल अपने फतवा में ये कहा है कि वोट जिहाद को लीड करने वाले हमारे नेता श्री शरद पवार जी है और वोट जिहाद के सेनापति के रूप में कल श्री उद्धव ठाकरे जी को एक नया बिरुद प्राप्त हुआ है। मैं उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं।
बहुत बहुत अभिनंदन उद्धव जी आपको। क्या बाला साहब ठाकरे ने सोचा था, क्या बाला साहब ठाकरे ने लड़ाई चालू की थी और कहा बाला साहब ठाकरे के विचारों थे, और आज आपको एक नया बिरुद मौलाना शहजाद ने आपको दिया है। वोट जिहाद के सेनापति के रूप में आपको नया बिरुद प्राप्त हुआ है, उसके मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। इनके पास कोई भी मुद्दे बचे नहीं है, आप सबने उनको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। मैं आप सबसे, मेरी बहनों से, छोटे भाई के नाते, मेरी ये बहन को वसई से महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंचाने के लिए मैं आप सबको अपील करने आया हूं। हमें एक सशक्त राज्य के रूप में महाराष्ट्र को देखने के लिए, वसई भी विकास से कहीं दूर ना रह जाए, उसके लिए एक कार्यकर के रूप में, आप सबके सच्चे नेता के रूप में बहन को जिता के महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। मेरी माताओं से अपील है कि मोदी जी ने तो बहनों के लिए, माताओं के लिए जिस प्रकार से इतना बड़ा नेतृत्व खड़ा किया है, तो बहनों की एक विशेष जिम्मेदारी है। आने वाले 3 दिन तक आप सबको एक एक घर तक पहुंच के भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए, ये देश को आगे पहुंचाने के लिए, महाराष्ट्र को आगे पहुंचाने के लिए, वसई को आगे पहुंचाने के लिए घर घर जाके मत लेने का काम मेरी बहनों को खास तौर से करना चाहिए। एक बहन के लिए अगर पूरे जोश में काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें जितने मतों से जीतना चाहिए उतनी भारी बहुमति भी अगर वसई से आएगी तो आने वाले दिनों में बहन की नेतागिरी महाराष्ट्र में और आगे बढ़ेगी। तो हमें सबको साथ में मिलके ये विषय में गंभीरता स्वरूप काम करना है। मारा बधा भाइयों, वसई में रहता वेपारीओ घरे घरे थी बहार निकलीने आटला वर्षथी जे प्रकारे हैरानगति सहन करी छे एनो हिसाब लेवानो समय आवी गयो छे। मारी आप सौने विनंती छे, आ वसईनी सरकारी जमीनो खुल्ली मुकावीने तमारा बाळकोનું भविष्य उज्जवल करवा माटे ત્યાં આવનારા દિવસોમાં બેન સ્નેહા દુબે પંડિતજી દ્વારા સરકારી સ્કૂલો, સરકારી ગાર્ડન, સરકારી જીમ, સરકારી હોસ્પિટલ, આ બધી વ્યવસ્થાઓ બનાવવા માટે આજે તમારા હકની સરકારી જગ્યાઓ કબજો કરવામાં આવ્યો છે, એને ખાલી કરીને વસઈમાંથી ગુંડાગીરી બહાર ભગાવીને વસઈને ગુંડા મુક્ત બનાવવા માટેનું સપનું અને જે મક્કમતાથી બહેને જે નિર્ધાર કર્યો છે તેને સહયોગ આપવા માટે સૌ લોકો એક થઈને આવનારા 20 તારીખ સુધી કોઈ બીજું કામ નહીં, વસઈના પરિવર્તન માટે જ રાત દિવસ એક કરવાનો છે। कोई दादागिरी थी डरवानी जरूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी नो एक एक कार्यकर्ता वसईना प्रत्येक नागरिको जोड़े हर हमेश उभो छे। कोई भी प्रकारनी चिंता कर्या वगर मजबूताई थी कामगीरी करीने वसईने परिवर्तन अपावानुं छे। वसईने आजादी अपावीने ज आपड़ा मन में शांति थवी जोईए। आप सौने हूँ आजे गुजरात थी आपनो दीकरो आप सौने विनंती करवा आव्यो छुं, आप सौ लोग साथे मळीने 100% सफलता प्राप्त करशो एवी आप सौ लोगों ने शुभकामनाओं। बहन स्नेहा दुबे जी ने फरी एक बार खूब खूब अभिनंदन आपू छुं। भारतीय जनता पार्टी ना सौ कार्यकर्ताओं नो आभार मानु छुं। जे प्रकारे सौ लोग आप सौ माटे रात दिवस एक करीने काम करी रह्या छे, मने पाक्को विश्वास छे
કે આવનારા દિવસોમાં બાંદ્રા, બોરીવલી, અંધેરી, બોમ્બે સેન્ટ્રલની જેમ વસઈ બી આપણું નંબર 1 બની જશે. આપ સૌ લોકોને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.